और दिल्ली में वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन, तालकटोरा स्टेडियम में एआईएमपीएलबी का प्रदर्शन। दिल्ली में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस, तो वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ी बैठक तालकटोरा मैदान में यहां पर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह प्रदर्शन है। दिल्ली में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस और वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए और अपनी ये लड़ाई आगे भी जारी रखने की बात इस दौरान की गई है। जब हिंदी खबर ने उनसे खास बातचीत की जिसमें प्रवक्ता भी थे और इसके अलावा अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं उसी कॉन्फ्रेंस की जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए और वक्फ कानून जो हाल ही में आया है, संशोधित ये कानून है, इसी को लेकर एक बार फिर से विरोध तेज हो गया है। तो वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस इसे नाम दिया गया, जहां पर दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई हैं वक्फ कानून को लेकर। ये प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन किया। वहीं वक्फ पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमारा उद्देश्य गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना है। हम गरीबों को हक दिलवा कर रहेंगे। वक्फ कानून को लेकर झूठ बोला गया है। वक्फ बोर्ड के लोगों ने, मुतवाली लोगों ने और जो मुसलमानों का कुछ ठेकेदार लोग हैं, उन लोगों ने लूटा है, छीना है उन लोगों ने। नरेंद्र मोदी का सरकार जो छीना गया वक्फ प्रॉपर्टी को फिर से गरीबों के लिए देने के लिए कानून बनाया है। तो ये उल्टा कह रहे हैं। इसलिए हमने जो तब प्रावधान किया, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, हिसाब किताब पूरा पोर्टल, सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, एक एक संपत्ति वक्फ का हिसाब किताब देना होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर होना होगा और डॉक्यूमेंटेशन होना होगा। तो ये लोग अभी सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। और बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। वक्फ कुछ नहीं है, एक बीमारी है। दिल्ली और भारत में वक्फ की कोई जमीन नहीं है। ये बड़ा बयान नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से आया है जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। वक्फ कुछ नहीं, एक बीमारी है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में जेपीसी का बिल भेजा गया था 22 अगस्त 2024 को और उसके बाद इसे पास किया गया, दोनों सदनों में इसे पास किया गया और उसके बाद इसको लेकर काफी बयानबाजी भी हो रही है। जिस तरह से आज वक्फ बिल को, कानून को लेकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस यहां पर मुस्लिम समुदाय ने बिठाई है और ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर अब देखना होगा कि आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि एआईएम असदुद्दीन ओवैसी ये साफ कर चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है, क्योंकि अब ये कानून बन गया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा ही मामला है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी इस कॉन्फ्रेंस में रहे। वक्फ के नाम पे जो बवाल कर रहे हैं, वक्फ नाम की संपत्ति इनकी थी नहीं। देखिए, जो आए देश के अंदर जिन्होंने वक्फ के कानून बनाए और वक्फ के नाम पे जमीनों को अलॉट किया, वो सारी जमीन किसकी है? दिल्ली में सारी जमीन गुजरों की है, एक गांव महरौली जाटों की है या उनके साथ रहने वाले अन्य समाज की है। इसी तरह पूरे भारत में एक भी प्रॉपर्टी वक्फ की नाम पे मुसलमानों की नहीं है। वो सारी जमीन को गधे पे लाद के तो लाई नहीं है, जो अरब से आए थे या घोड़े पर रख के लाए जमीन। सारी जमीन हिंदुओं की थी, उनका धर्म बदलवाया गया, उनके साथ कत्लेआम हुए। तो वक्फ कानून और दिल्ली कूच एआईएमपीएलबी का ये प्लान बीजेपी करेगी फेल, क्योंकि कानून अब बन चुका है, पारित हो गया है और ऐसे में इसको लेकर तमाम प्रावधान है, संशोधित प्रावधान, और ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नंदकिशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था और वक्फ कुछ नहीं है, ये एक बीमारी है। दिल्ली और भारत में वक्फ की कोई भी जमीन नहीं है। तो वक्फ कानून पर बीजेपी का प्लान, वक्फ सुधार जन जागरण लाएगा, हर मंडल में विशेष कार्यशाला का आयोजन होगा। इसके अलावा लोगों को वक्फ संशोधन कानून की जानकारी भी देंगे और आपको बता दें, मुस्लिमों को वक्फ कानून की सच्चाई बताएंगे, क्योंकि लगातार बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि झूठ फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है विपक्ष के द्वारा। और हमारी सहयोगी समीक्षा जुड़ गई है। समीक्षा,
आज एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है एआईएमपीएलबी की तरफ से। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले तमाम मुस्लिम संगठन आज एकत्रित हुए हैं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तालकटोरा स्टेडियम में की जा रही है, जहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों का सहयोग भी इनको मिल रहा है। जिसमें बात करें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अब वक्फ सिर्फ मुस्लिम संगठनों के लिए ना रह करके इसको एक राजनीतिक पॉइंट भी देने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, जिसमें सबकी यही एक रणनीति है कि इस कानून को रद्द करवाना है। वक्फ बचाओ, वक्फ हटाओ, संविधान बचाओ, ये मेन मोटिव लेकर के सभी लोग चल रहे हैं। और सीधे तौर पर यही कहना है कि जब तक वक्फ को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक इसी तरह से देशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे। जब हम यहाँ पर पहुंचे, जो समर्थक हैं उनसे बात कर रहे थे, तो कई लोग इसको कृषि कानून से भी जोड़ करके बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पहले सरकार कहती थी कि बिल्कुल समीक्षा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें 50 शहरों में वक्फ बचाओ आंदोलन जारी है और ऐसे में एआईएमपीएलबी का ये प्रदर्शन प्लान 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 22 अप्रैल को तहव्वुज कारवां निकलेगा और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे ब्लैकआउट होगा। तो बड़ा एक्शन प्लान है ये। 50 शहरों में वक्फ बचाओ आंदोलन, एक बड़ी बैठक आज भी जारी है जिसमें कई सांसद भी हैं। इसके अलावा एआईएमपीएलबी यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो भी इसमें शामिल हुए हैं और इसे पूरी तरह से मुस्लिमों के खिलाफ बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो कानून है ये मुस्लिमों के हित में नहीं है। तो एआईएमपीएलबी की आखिर क्या तैयारी है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज 22 अप्रैल यानी कि तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ी